नमस्कार, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूं 7C हिमाचल आजकल में। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार ने किया भारी प्रशासनिक फेरबदल, 7 जिलों के उपायुक्त समेत 55 आला अधिकारियों के हुए तबादले। पालमपुर रैली में शांता कुमार अपनी ही पार्टी में फैले भ्रष्टाचार पर दिखाई दिए चिंतित, बंगारू लक्ष्मण मामले से हुई पार्टी की फजीयत। केंद्रीय योजनाओं को अपना बताकर जनता के बीच कर रही है बीजेपी सरकारें प्रचारित, राष्ट्रीय योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम के महासचिव विलास मुत्तेमवार ने हिमाचल सरकार पर लगाए आरोप। और कोल्ड ड्रिंक कंपनियां कर रही हैं जनता की सेहत से खुलेआम खिलवाड़, स्लाइस कंपनी का शीतल पेय पीकर मंडी में एक दंपति के मुंह जीभ में आई सूजन, करवाना पड़ा डॉक्टरी इलाज। और खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश में हुए भारी प्रशासनिक फेरबदल से। जी हां, विधानसभा चुनाव पास आते ही राज्य सरकार ने भारी प्रशासनिक फेरबदल कर 7 जिलों के उपायुक्त सहित 55 आला अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें 12 आईएएस तो 42 एचएएस स्तर के अधिकारी हैं। नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही एक हुए इस भारी प्रशासनिक बदलाव को जनता आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रही है। शिमला नगर निगम की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश सरकार ने एकाएक भारी प्रशासनिक बदलाव कर 7 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों सहित 55 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए। अब डीसी शिमला का अतिरिक्त कार्यभार मनीष गर्ग को सौंपा गया है, तो सिरमौर में पदम सिंह चौहान, किन्नौर में राजीव शंकर, चंबा में सुनील चौधरी, सोलन में मीरा मोहंती, लाहौल स्पीति में एसएस गुलेरिया व कुल्लू का कार्यभार प्रियांतु मंडल को सौंपा गया है। इसी के साथ ही कुल्लू के डीसी बीएम नेंटा को सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक, चंबा के डीसी शरभ नेगी को अतिरिक्त निदेशक उद्योग के अलावा सोलन के डीसी पाल रासू को विशेष सचिव गृह के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा एसडीएम व सचिव स्तर के 42 एचएएस अधिकारियों के भी तबादले बड़े पैमाने पर प्रदेश सरकार ने किए हैं। बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव के बाद इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव का डंका बजने वाला है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अहम पदों पर अपने चहेते अधिकारियों को बैठाकर दूरगामी लाभ लेने की सोची है। अब देखते हैं कि दूसरी सूची कब जारी होगी, जिसमें अभी और अधिकारियों के तबादले संभव हैं। भूपिंदर चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार काफी आहत हैं। जी हां, पालमपुर रैली के दौरान उनकी ये चिंता साफ दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ा है और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को पार्टी हाईकमान बाहर का रास्ता दिखाए। इस मौके पर उन्होंने माओवादी व सुरक्षा के मोर्चे पर यूपीए सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया। बीजेपी के कदावर नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने पालमपुर रैली के दौरान अपनी ही पार्टी में फैले भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए कुछ कड़े फैसले लेने की नसीहत पार्टी पदाधिकारियों को दे डाली। उन्होंने इस मुद्दे पर तलख तेवर दिखाते हुए बंगारू लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी से बाहर निकालने की मांग उसी समय कर दी थी, लेकिन बंगारू को पार्टी से नहीं निकाला गया। मैंने ये मांग की थी कि बंगारू लक्ष्मण जी को इसी समय पार्टी से निकाल दिया जाए। ये राष्ट्रीय कार्य समिति में मैंने मांग की थी। मुझे दुख है कि पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी को आत्ममंथन करने के साथ कुछ कड़वे फैसले लेने की जरूरत है, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। हमारी पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, विचार करना चाहिए और कुछ कड़वे सख्त फैसले लेने चाहिए। अपने घर में बेरहमी के साथ झाड़ू लगाना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति अब हमारी पार्टी में नहीं रहना चाहिए। शांता कुमार ने काफी समय के बाद इस तरह की बड़ी रैली में लोगों को संबोधित कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यूपीए सरकार माओवादी समस्या से निपटने व सुरक्षा व्यवस्था के मोर्चे पर भी पूरी तरह से नाकाम रही है। रैली में शांता गुट के कई विधायकों ने भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, पालमपुर, 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम की अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तरीके से इस चुनाव को जीतने के दावे कर रही है। जी हां, शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस शासित निगम शहर वासियों की समस्याओं को हल करने में नाकाम रहा।
और जो काम निगम के थे उन्हें सरकार को करना पड़ा। भारद्वाज मुताबिक प्रदेश सरकार ने अनधिकृत भवनों को निर्मित करने के लिए कानून में संशोधित कर लोगों को लाभ पहुंचाया, तो दूसरी तरफ सरकार माल रोड पर बने भवनों का मालिकाना हक दिलाने के लिए भी नियम बना रही है। और आम जनता को सहूलियत देने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स में अमेंडमेंट करके शिमला के इन भवनों को रिटेंशन पॉलिसी के अधीन रेगुलराइज करने के लिए जो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई है और रूल्स में ही प्रोविजन कर दिया है कि इसमें जो मकान परमिशन देकर के जो है बनाए गए हैं लेकिन उसमें डेविएशन कर दी गई है, उस डेविएशन को जो है वो पेनल्टी लगा करके रेगुलराइज कर दिया जाएगा। लोक निर्माण व राजस्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह जोगिंद्रनगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया। इस मार्ग के निर्माण पर कुल 15 लाख रुपए खर्च आया। इस मौके पर ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि उन्होंने इस इलाके के गांव को विकास की धारा से जोड़ा और सभी जगह सड़कों का जाल बिछाया। प्रदेश सरकार सड़कों के निर्माण पर अपना खास तौर पर ध्यान दे रही है। इसी के चलते जोगिंद्रनगर में नमेरली निहार गंगोटी सड़क मार्ग का उद्घाटन लोक निर्माण व राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने किया। ग्राम पंचायत उपरीधार में करीब 15 लाख रुपए की लागत से इस 3 किलोमीटर मार्ग का निर्माण विभाग की तरफ से किया गया है। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कभी यहां पर 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था तो 20 किलोमीटर सड़क मिलती थी, लेकिन आज स्थिति में पूरी तरह से बदलाव आया है। उन्होंने हर गांव को विकास की धारा से जोड़कर किसी भी गांव को सड़क से मोहताज नहीं रखा। मैंने विकास की दिशाओं को हर गांव में पहुंचाने की योजनाएं बनाई और आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र जहां 100 किलोमीटर चलते थे, 20 किलोमीटर के लगभग सड़कें हुआ करती थी, लेकिन आज जोगिंद्रनगर विधानसभा का स्वरूप क्या हो गया? आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 100 किलोमीटर चलने पर आपको कितनी किलोमीटर सड़कें आती हैं? 174 किलोमीटर लंबी सड़कें 100 किलोमीटर। इस मौके पर गुलाब सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुभाष शहरी, जोगिंद्रनगर, 7C हिमाचल आजकल। राष्ट्रीय योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम के महासचिव बिलास मुत्तेमवार ने हिमाचल सहित बीजेपी की राज्य सरकारों पर केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलने का आरोप लगाया। शिमला पहुंचे मुत्तेमवार ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य सरकारें इन योजनाओं का नाम बदलकर अपना प्रचार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा और स्वास्थ्य गारंटी योजना सहित कई अन्य योजनाओं के नाम बदले गए हैं। प्रदेश दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम के महासचिव बिलास मुत्तेमवार ने शनिवार को प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि यहां की सरकार केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर इन्हें अपने नाम से जनता में प्रचारित कर रही है। बिलास मुत्तेमवार ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कहा कि केंद्र सरकार धन आवंटन में राज्य सरकार के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश की सरकारें केंद्रीय योजनाओं के नाम बदल रही हैं। जैसे हिमाचल खाद्य सुरक्षा योजना का नाम मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना कर दिया गया। मुत्तेमवार मुताबिक मनरेगा योजना जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है, जिसके आवंटन में भेदभाव की शिकायतें केंद्र सरकार को लगातार मिल रही है। लोगों ने अपनी शिकायतें की वो बड़ी गंभीर है। एक तो जो केंद्र की जो योजनाएं है, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम, ये केंद्र की योजना है, उसके अंदर राज्य को पैसे मिलते हैं, लेकिन उस योजना का नाम ही बदल देने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। मनरेगा में जिन लोगों को काम मिलना चाहिए उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लोगों के प्रपोजल बने हैं लेकिन उन लोगों को काम नहीं मिलता, भेदभाव होता है। इस प्रकार से शिकायतें आई है। आपको अपने भरोसे पर लोगों के बीच में जाकर इन कार्यक्रमों का प्रचार करना होगा और लोगों को जो ये काम, ये बेनिफिट है वो दिलवाना होगा। ये कहने के लिए मैं इनके पास आया। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण ही विकास संभव हो पाया है। इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह और नेता प्रतिपक्ष विद्या स्टॉक्स के अलावा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव कुलदीप राठौर भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल।
प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोनिका भारती ने बीजेपी सरकार पर धारा 118 के दुरुपयोग का आरोप लगाया। भारती ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जमीनों को बाहरी लोगों के हाथ भूमाफिया बेच रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने अन्नाडेल मैदान का भी मुद्दा उठाया और कहा कि क्रिकेट स्टेडियम के बनने से वहां की हरियाली पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश सरकार राज्य में लागू धारा 118 का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। प्रदेश में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय है और यहाँ की जमीनें लगातार बाहरी राज्य के लोगों के हाथों में जा रही हैं। ये सब आरोप शिमला में नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस की अध्यक्ष मोनिका भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले शिमला नगर निगम चुनाव में भ्रष्टाचार समेत ये सब मुद्दे प्रमुखता से जनता के सामने लेकर जाएगी। हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, एमसी के इलेक्शंस हैं, तो इस बारे में हमारा जो युवा संगठन है वो एकजुट होकर काम करेगा, संगठन साथ मिलकर काम करेगा और हमारी कोशिश ये रहेगी जितनी भी हमारी प्रदेश की जो कुनीतियां हैं उन सबको हम जरूर उजागर करेंगे। जो हमारी छोटी बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं। अन्नाडेल मैदान के मामले पर मोनिका भारती ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मैदान को सेना के पास ही रहने देना चाहिए। भारती मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में क्रिकेट मैदान के लिए कटासनी में जमीन उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद धूमल सरकार अन्नाडेल मैदान पर राजनीति कर रही है और अगर वहां पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया तो वहां की हरियाली भी बड़े स्तर पर प्रभावित होगी। अन्नाडेल के अंदर आप जानते हैं कि आसपास हमारे जो भी ग्रीन एरिया है वो अन्नाडेल में ही बचा है, तो अगर वहाँ कल क्रिकेट स्टेडियम बना दिया जाता है तो वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। हम देखिए खेल के विरोध हमारा नहीं है, हम युवा हैं, हम खेल प्रेमी हैं, हम सब समझते हैं कि खेल जरूरी है, पर उसके लिए सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनिका भारती ने कई सारे मुद्दे उठाते हुए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। बता दें कि मोनिका भारती पिछले दिनों ही भारी मतों से इस चुनाव को जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C, हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक दंपत्ति को कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ा महंगा। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एक नामी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक पीने से मंडी के पधर में एक दंपत्ति के अचानक मुंह व जीभ सूजने का मामला सामने आया है। जी हां, दोनों ने तुरंत पास के अस्पताल जाकर अपना डॉक्टरी इलाज करवाया। इस मामले के बाद चिकित्सकों ने दुकानों का निरीक्षण किया और इस ब्रांड की बोतलों में खराबी पाई, जिन्हें कंपनी को वापस करने के आदेश डॉक्टरों ने संबंधित दुकानदारों को दिए। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ग्राहक अब शीतल पेय पीने को ज्यादा तरजीह देते हैं। कुछ इसी तर्ज पर पधर के रोशन लाल और उनकी पत्नी ने यहाँ पर स्लाइस कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पी, लेकिन उसके पीते ही जैसे उन्होंने आफत मोल ले ली हो। पति पत्नी के मुंह और जीभ में सूजन और शरीर में खुजली शुरू हो गई। स्थिति को भांपते हुए दोनों ने यहाँ के स्थानीय अस्पताल में तुरंत डॉक्टरों को दिखाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर उपचार किया, जिसके बाद ही दंपति घर जा सका। इस संबंध में डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि दुकानदारों से कहा गया है कि इस बैच की सभी स्लाइस कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को कंपनी में वापस भेज दिया जाए। मेरे पास दो मरीज आए थे, तो उन्होंने स्लाइस पी होगी यहाँ पे बाजार से लेके, तो एक की आंखों में काफ़ी सोजिश थी और काफ़ी खारिश बता रहा था। तो हो सकता है कि स्लाइस पीने से या उसको कोई आम वगैरह से एलर्जी वगैरह हो सकती है। और फिर बाद में जब दुकानदार से उन्होंने लेके चेक कराया तो उसमें खटास पाई गई, तो फिर हमने उन दुकानदार को बुला के इंस्ट्रक्शन दी है कि वो जो बैच है उसको थोड़ा सा जहाँ से आपने लिया वहाँ पे उसको वापस किया जाए। दुकानदारों ने भी माना कि इस तरह की घटना पहले भी इलाके में 2-3 बार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वो इस कोल्ड ड्रिंक को वापस भेज चुके हैं और कंपनी को अपील करते हैं कि वो इस तरह के घटिया पेय को बाजार में ना बेचें, क्योंकि इससे उनकी दुकानदारी पर भी फर्क पड़ता है। और परसों रोशन लाल जी रिगर से मेरे पास आए थे, वो स्लाइस की एक बोतल लेके, उसमें जो मतलब पीने के बावजूद उनको जो है मतलब रिएक्शन हो गया। वो कल भी मतलब हॉस्पिटल आए फिर यहाँ, फिर मेरे को बताया उन्होंने कि मतलब किसी को मत बेचना इनको। पदर में 2-3 बार ऐसा पहले भी हो चुका था, पर इतना गौर नहीं किया। और अब ऐसा है कि स्लाइस पीने से जो है कुछ इसका टेस्ट जो है बीच में से खट्टा, फिर थोड़ा मीठा और ऐसा खराब सा टेस्ट आ रहा है, और जिसको पीने से मुंह में सूजन, जीभ फूल जाती है और रिएक्शन टाइप हो जाता है। तो हमने जो वो बोतलें खराब निकली वो उनको हमने, जो डीलर हमारे पास आता है उनको हमने वो बंद करके दे दी।
दरअसल ऐसे कई मामले अक्सर ही देखे जा सकते हैं जहां पर कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में गंदगी तो कभी मक्खी मच्छर पाए गए हैं। ताजा मामला तो भी कोई जुदा नहीं, जहां पर घटिया ड्रिंक बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खुलेआम खिलवाड़ किया गया। इस तरह के मामलों में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि वो आगे से अपने ग्राहकों की सेहत के साथ ना खेल सकें। कृष्ण भोज, पधर, 7C, हिमाचल आजकल। ऊना के एक निजी विश्वविद्यालय पर छात्रों से मनमानी फीस वसूलने के आरोप लगे हैं। इससे गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि डिप्लोमा करने के बाद डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए मजबूर किया गया, जबकि प्रबंधन का कहना है कि बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स के फॉर्म खुद बच्चों व अभिभावकों ने भरे थे। मनमानी फीस वसूलने के आरोपों को भी यूनिवर्सिटी ने सिरे से खारिज कर दिया। इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते ये हैं इसी यूनिवर्सिटी के बीटेक डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन उनसे मनमानी फीस वसूलने के साथ साथ डिग्री में प्रवेश लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही नहीं, इसके लिए डिप्लोमा से दुगनी फीस भी वसूली गई। आज इंडस विश्वविद्यालय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ बीटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਡਰਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ, जिदा कारण 5 कारण ही नहीं देते हैं। और अब ये बोल रहे हैं कि 3 सेमेस्टर बाद मतलब 3 इयर्स बाद डिप्लोमा करने के बाद अब तुम्हें डिग्री भी यहीं से करनी पड़ेगी और उसकी फीस डबल कर दी गई है। अब वो 46,000 रुपये हमें पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी, तो फिर हम कैसे करें? देखो अब हम यहाँ डिप्लोमा ही करना था, मेरे साथ जो भी सारे फ्रेंड्स हैं वो भी डिप्लोमा के लिए आए हैं, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिग्री के लिए तैयार नहीं है। अगर ये डिग्री की फीस भी यही सेम रखे तो हम डिग्री करने के लिए तैयार है और इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अपने ऊपर मनमानी फीस वसूलने के लगे आरोपों को विश्वविद्यालय के डीन एस.के. शर्मा ने पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि छात्रों ने साल के बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए खुद ही फॉर्म भर इन फॉर्मों पर बच्चों के परिजनों के हस्ताक्षर भी हैं। इसी के साथ ही डिप्लोमा से डिग्री में आए छात्रों से अलग से कुछ भी फीस नहीं ली जा रही और जितनी फीस डिप्लोमा करने के दौरान छात्रों ने अदा की है उसे डिग्री की फीस से कम कर दिया जाएगा। जो बीटेक कोर्स हमारा है 4 साल वाला, जो +2 के बाद बच्चे करते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो हम फीस लेंगे, जो टोटल उनकी फीस बनती है, मान लो 46,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, तो टोटल उनका 3,60,000 मंथली बनती है। तो आपको 6 साल के लिए भी आपसे उतनी ही फीस ली जाएगी, जो आपने फीस पहले दे दी है डिप्लोमा में, उतनी मैनेज करके बाकी फीस जो है वो आप जमा करवा दें। यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर डिग्री। हमने तो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिट दिया हुआ है। प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं की निगरानी के लिए हालांकि सरकार ने विनियामक आयोग भी बना रखा है, लेकिन ये आयोग इन संस्थानों पर लगाम लगाने में कितना कारगर साबित हुआ है, ये देखने वाली बात है। ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट, 7C, हिमाचल आजकल। प्रदेश के उत्तरी हिस्से के तीनों जिलों की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए डलहौजी में पुलिस विभाग की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता नॉर्थ जोन के आईजी PL ठाकुर ने की। इस मौके पर कांगड़ा, ऊना व चंबा के पुलिस आयुक्तों के साथ दूसरे स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। आईजी PL ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं की सुरक्षा योजना बनाने व कांगड़ा, ऊना व चंबा जिलों में अपराध के मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर से सटे संवेदनशील चंबा जिले की सीमाओं का सुरक्षा घेरा कड़ा करने पर भी सहमति बनी। इस मौके पर आईजी PL ठाकुर ने कहा कि इस बैठक में सुरक्षा व अपराध रोकथाम संबंधी कई सारे मुद्दों पर गहराई से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ITBP व IRB के जवानों की तैनाती से इस इलाके में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। जितने भी केसेस हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, वर्कआउट होते हैं, कन्विक्शन होती हैं, और भी जो हम लोगों ने इसमें कोई सुधार लाने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हो, वर्किंग में हो, तो उसके बारे में हम पूर्ण रूप से समीक्षा करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ चंबा बॉर्डर JNK के साथ लगता है, उसकी भी समीक्षा की गई है और वहाँ पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं
ITBP है, हमारे बटालियन के फोर्स है, ST की फोर्स है, तो वो किस तरह की वहाँ पर चौकसी से काम कर रहे हैं, उनकी कोई समस्या हो या कोई इनपुट्स उनके पास आई हो या कोई और स्ट्रेटजी हमने अपनानी हो ताकि अब तक जो हमारी जो एरिया सुरक्षित रहा है उसमें और सुधार ला जाए, उसके बारे में समीक्षा करने जा रहा हूँ मैं और कुछ कर भी दी हुई है। इस बैठक में आईजी ने यहां पर तैनात जवानों की समस्याएं भी सुनी और कहा कि अपराध रोकने के लिए थाना व चौकी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पीड़ितों व प्रभावितों को उचित समय में न्याय मिल सके। बॉबी सिंह, डलहौजी, 7C, हिमाचल आजकल। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के स्पष्ट आदेश जारी रखे हैं, लेकिन ऊना के बस स्टैंड, अस्पताल या दूसरी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को सरेआम धूम्रपान करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात तो जरूर कहता है, लेकिन उड़ते धुएं में इन दावों की पोल खुल रही है। सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए कड़े कानून बना रखे हैं, लेकिन धूम्रपान करने वालों को इसकी तो जैसे कोई परवाह ही नहीं। बस स्टैंड हो या अस्पताल, पार्क हो या कोई प्लाजा, लोगों को सरेआम बीड़ी सिगरेट के कश लगाते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शख्स बिना किसी की परवाह किए बीड़ी सुलगा के बस स्टैंड पर बैठकर इसके कश के मजे ले रहा है। इस बारे में जब जिले के ASP KG कपूर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ पिछले 3-4 महीनों में चालान किए गए हैं। इसी के साथ ही स्कूलों में बच्चों और पंचायत के माध्यम से लोगों को इसके खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में भी कम्युनिटी पोलिसिंग स्कीम के तहत जानकारी जो है लोगों को दी जा रही है, इवन पंचायत के थ्रू भी दी जा रही है और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई होती है उसमें भी की जा रही है। पिछले 3-4 महीनों में 133 चालान इसमें किए हैं, लेकिन चालान करने से ही इसका मकसद हल नहीं होता। अवेयरनेस जो एक अभियान जो पुलिस ने चला रखा है, तो इसमें भविष्य में अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। हालांकि धूम्रपान को रोकने और उसके दुष्प्रभावों के बारे में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पोस्टर बैनर भी लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी समय समय पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन बीड़ी सिगरेट के तलबगारों को ना तो कानून और ना ही अपनी सेहत की चिंता है। वो तो मस्त है बस धुएं के हवा में गोल गोल उड़ते छल्लों में। ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट, 7C, हिमाचल आजकल। स्वतंत्रता सेनानी सदाराम चंदेल का शनिवार को सोलन स्थित उनकी डेक्शई निवास पर निधन हो गया। 92 साल के सदाराम पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। डेक्शई में उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कसौली के तहसीलदार ने भाग लेकर सरकार की ओर से भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 16 साल की उम्र में ही सदाराम सुभाष चंद्र बोस की INA सेना में भर्ती हो गए थे। सदाराम को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र से भी सम्मानित किया था। सदाराम चंदेल जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके शव यात्रा और दाह संस्कार में इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से मैं आया हूँ और ये पहले व्यक्ति जो थे, मैंने जो सुना है कि सिंगापुर INA में गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उसमें ज्वाइन करने के लिए, तो ये बहुत संघर्षपूर्ण जीवन इनका रहा है। और उसके बाद पुलिस में नौकरी की तो बड़ा स्वच्छ छवि वाला इनका कार्यकाल रहा है जो हमने मालूम किया है। इसी के साथ अब वक्त तो चला आप सबसे इजाजत लेने का। हम आशा करते हैं आपके आने वाला समय शुभ रहे। इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।